वो नौजवान जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं वो कैसे अपने आप को तैयार करें कि जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हो तो वो उन्हें जॉब मिल जाए। बड़ा अजीब सा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि वो MBBS करते हैं, उसके बाद वो CSS करके तो वो जनाब ASP लग गए। अगर सारे काबिल लोग मुल्क से बाहर चले गए तो पाकिस्तान में काम कौन करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर कुछ भी नहीं। एंटरप्रेन्योरल सक्सेस केस स्टडीज को खंगालने दुनिया में फ्रीलांसर वो कामयाब हुआ है जो डिसिप्लिन के साथ चला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नौजवान अपनी सिमत का तयन कैसे करें। अगर सारे काबिल नौजवान पाकिस्तान से बाहर चले गए तो पाकिस्तान में काम कौन करेगा? नौजवान जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें कि जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हो उन्हें जॉब मिल जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर जठोल साहब, जो कि एग बॉक्स बाय रूमी कंपनी पाकिस्तान और GCC के मार्केट हेड हैं और इसके साथ वो बिज़नेस की ब्रांडिंग, ग्रोथ और डायरेक्शन के एक्सपर्ट हैं। हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का फुकदान है जिसकी वजह से यूथ के पास डायरेक्शन नहीं है, तो नौजवान सिमत का तयन कैसे करें? पहले तो ये देखें ना कि नौजवान जो है उसको सिमत का तयन करना है। पहले तो उनको ये बताया जाए, ठीक है, कि यार आपने अपने तमाम तर प्रोसेस के अंदर ये ज़हन में रखना है कि यार साड़ी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, हमारी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, हमारा कोई रास्ता होना चाहिए जिस पे मैं चल रहा हूँ। मतलब फ़र्ज़ करें, मैं अक्सर अपनी फैमिली में देखता हूँ और आई एम श्योर आप देखते होंगे अपनी फैमिली में भी कि बच्चा आपस में फैमिली के बच्चों के साथ कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है। उसने इतने % मार्क्स ले लिए, वो डॉक्टर बन गया, वो जनाब इसमें एडमिशन ले गया, ठीक है। हम सारी दुनिया से इन्फ्लुएंस होकर अपने बच्चे पे थोप रहे होते हैं चीज़ों को। हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि इसकी जो जितनी भी मामला है उसका ताल्लुक इसकी मर्ज़ी के साथ भी है और इसके अंदर किस चीज़ का पैशन है उसके साथ भी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई पर्सनली नो द पीपल, वो 3 दफ़ा एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज में, चौथी बारी फिर भजे जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यार मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड है मेडिकल। मतलब लाखों डॉक्टर तो आपके पाकिस्तान में बेकार बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या मुसीबत पड़ी हुई है? इसलिए कि मेरी बेटी डॉक्टर है, ठीक है। अब वो डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़ा अजीब सा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि वो MBBS करते हैं, उसके बाद वो CSS करके तो वो जनाब ASP लग गए उनमें, ठीक है। क्या कि उसका वो बुनियादी डॉक्टर नहीं है, वो बुनियादी तौर पर असिस्टेंट सुपरडेंट पुलिस है, ठीक है। इस वजह से वो उसको डॉक्टरी को छोड़ता है, ठीक है, और वो कहता है जी CSS करें, थोड़ी सी और काम जो है ना वो मुश्किल के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को और बेहतर करें और एक इम्तहान पास करें और उसके बाद इस मुल्क की जो मेरी तबीयत है, मसीहा तबीयत मेरी नहीं है, जो मेरी तबीयत है वो मैं इधर आउटफिट पहनूं और मैं जाके बैठ जाऊं। हजूर वाला मैं कह के लोगों को अपने सर्कल में, ज़ाहिर है आई एम नॉट दैट मच अ मीडिया पर्सनैलिटी कि मेरा को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और बहुत बड़ी वॉइस जो है ना मेरी पहुंचती है लोगों तक, बट मैं अपने सर्कल में इस बात को कर के फावा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं सुनता कि जनाब आप बच्चे का टैलेंट देखें, आप बच्चे की मर्ज़ी पूछें। आपका बच्चा जो अपने दिमाग में सोचता है कि यार मैं हूँ, और वन थिंग शुड बी क्लियर अपना शमस भाई, हर बच्चे को पता चल जाता है मैट्रिक तक पहुँचते हुए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ठीक है। अब वो एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है, एक अच्छा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है। मैं बच्चे और बच्ची दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है या हो सकती है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, बहुत अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है। बट ये नहीं है कि जी बस ठीक है हमने एक दौड़ के अंदर, मतलब फर्ज करो
आपका इस वक्त AI का रोला पड़ा हुआ है बड़ा शदीद किस्म का, और एक अच्छी चीज़ है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है आज। बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और मैं इसका जिसको कहते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करने के हक में हूँ कि लाजमी की जानी चाहिए, रादर इसको पढ़ाया जाना चाहिए। अब एक फजूल किस्म का खबत लोगों को हो गया है। मैं व्हेन आई लुक अराउंड कि जी AI जेड़ा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसको दूर रखें क्योंकि ये तो मेरी नौकरी खा जाएगा। अब कोई बंदा नहीं है जो उन्होंने दस दे, मिन्नत कर दे उनकी कि भाईजान इसको दूर रखेंगे तो नौकरी खा जाएगा आपकी, ये यकीन, ठीक है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर कभी इस पे बात करेंगे, ये एक पूरा वो है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ सब कुछ है, ठीक है। ठीक होगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो कितनी यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, BS ऑनर इन AI? हम भी तो वही बेचते हैं ना जो बिकता है, ठीक है। हम भी अल्लाह की मेहरबानी से एक जिसको कहते हैं, एक इदारों की भी अगर मैं बात करूं, मैं हर लेवल पे बात करूं, मैं पेरेंट्स से अब चलें जी माफ़ी दे दो, बाहर निकल आया, ठीक है। मैं इदारों की बात करूं, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडस्ट्री को एकेडेमिया के साथ लिंकेज करने का कोई प्रोग्राम बनाती हैं, ठीक है। HEC कहता है जी MPhil चाहिए, ताहिर जठोल कहता है जी मैं नहीं MPhil करना, मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं, 18 साल हो गए हैं मुझे, 20 साल हो गए हैं इस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है ना वो काम करते हुए, अपनी सर्विसेज देते हुए। मेरे पास एक 18 इयर्स का क्रक्स है, वो आपने लेना है, मेरे से ले ले। मैंने MPhil करने के लिए आपको, वो आपके स्टूडेंट्स को बेहतर करने के लिए मैं MPhil करने नहीं जा रहा, ठीक है। ठीक है। सो डायरेक्शन हर एंड पे एक इशू है, ठीक है। आपके सवाल को कंक्लूड करते हुए मैं ये बात करूंगा कि डायरेक्शन को पहले तो समझें कि डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये बात करें कि जनाब इस बच्चे की, इस बेटी की, इस बेटे की एक जो पैशन है, व्हाट इन शी इज़ वेरी गुड इनफ और व्हाट इन ही इज़ वेरी गुड इनफ, यार वो प्रोफेशन जो है वो लेके जाएं उस तरफ, ठीक है। उसके मुताबिक उसको कर, लेट देम डिसाइड कि हमने क्या करना है, ठीक है। हाँ, जब वो ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, डी ट्रैक हो रहे हैं, मी बीइंग अ फादर, यू बीइंग अ फादर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एजुकेट करें ना कि ये गलत ट्रैक है, इसका ये नुकसान होना है, ठीक है। अब हम उसका गलत ट्रैक बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द चेंज या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चेंज जो है, नॉट चेंज, वो उसको नहीं बताते, ठीक है। ये इशू होता है। अच्छा, नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं और बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर जा भी चुकी है। अगर सारे काबिल लोग मुल्क से बाहर चले गए तो पाकिस्तान में काम कौन करेगा? अच्छा, पहली तो बात ये है, इसमें मैं शमस भाई आपसे पेशगी जान की अमान चाहता हूँ, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ही डिफरेंट है। ये ना आप व्हेन यू बी देयर इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में मायूसी और इंतहाई तौर पर पैथेटिक सिलसिले को डिस्कस करना हमारा फैशन बन गया। मतलब हम ये कहते हैं, हमें इतना खुदा की कसम है कम्प्लेक्स हो गया है, हम इतनी गली सड़े नौजवान हो गए हैं कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को, जब तक मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान में यही होता है, ये पाकिस्तान रहने के काबिल मुल्क नहीं है। मैं सर इंटरनेशनल बिजनेस देखता हूँ, करता भी हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो सोशल सेटअप और केयरिंग एटीट्यूड आपका पाकिस्तान में पाया जाता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अच्छा, आप गल्फ में चले जाएं, आप UK चले जाएं, आप USA चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप साउथ अफ्रीका चले जाएं,
कहीं ये सेटअप नहीं पाया जाता। यार मुझे एक बात बताइए, अभी कोई बंदा आपके घर पे फ़ोन करेगा कि जी शमस भाई जो है ना उन्होंने तो दर्द हुई है, तो हम उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, ठीक है। मुझे बताएं कि क्या होगा मंजर हॉस्पिटल के बाहर। आप जानते हैं ना कि आपका भाई, आपका बहन, आपका वालदा, वालिद, सारे चाचा, जानने वाले, सारे लोग कहेंगे क्या हुआ, पैसे चाहिए, ठीक है, हम ब्लड चाहिए, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना पाजी तुसी, ठीक है। अब मुझे बताएं पूरी दुनिया में कहाँ होता है? चलें जी, हम तो वहाँ जाते हैं, 3rd ग्रेड सिटीज़न होते हैं बाहर के मुल्क में, जो वो अपने फैमिली सेटअप उनका जो चल रहा है वहाँ होता ही है। वो एक दिन काम नहीं करते, अगले दिन उन्होंने को ग्रोसरी के पैसे नहीं होंगे, ठीक है। सो सर्टन प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हैं और इतनी नहीं है जितनी फैशन समझ के बोली जा रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये पाकिस्तान से बाहर हमारी यूथ जा रही है, जाके काम कर रही है, ठीक है। वो काम करने क्या 50 बेनिफिट हैं, 5-7 तो अभी मैं फिंगर टिप्स पे आपको गिना देता हूँ। उसको भी नेगेटिव किया जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। केड़ा ब्रेन? क्या कर रहे थे वो इधर यूथ? टकेदा वो काम नहीं कर रहे थे इधर, ठीक है। एक फ्रीलांसिंग का फ्रॉड हमने चलाया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने ना अपनी यूथ को मतलब अनऑर्गेनाइज करके रख दिया। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ जी, मैं 3 बजे सो के उठूँगा। आप शमस भाई हिस्ट्री पढ़ लें, आप एंटरप्रेन्योर सक्सेस के स्टडीज़ को खंगाल लें, दुनिया में फ्रीलांसर वो कामयाब हुआ है जो डिसिप्लिन के साथ चला है। मतलब एक हम खामखा की स्यापा डाल दिया हमने कि जी मेरा दिल करेगा तो काम करूँगा, नहीं दिल करेगा, ऐसे ऐसे होता है काम। मुझे ये बताएं, ऐसे तो कभी काम नहीं हो सकता ना। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, खुदा का वास्ता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे गैप वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्ज करें 10 लाख बंदे या 15 लाख बंदे बाहर चले गए हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान चला रहे सर। पहले तो मैंने ये दसो ना। अच्छा चलें जी, डॉक्टर बाहर चले गए, तो जाएं यार, नीचे वालों को मिले अपना मौका, नीचे से कोई टॉप पे आए। यार इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां हम बैठे हैं, इसके टॉप खाली नहीं होगी तो ग्रो कैसे करेंगे लोग? तो जाने दें यार अल्लाह का वास्ता, बल्कि रादर उनको फैसिलिटेट करो, सब्सिडाइज करो कि जाओ बाहर। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर लोगों की, ठीक है। ये जो यूथ है ये तो सारा दिन जो है ना वो पाकिस्तान को पहले नंबर पे ले आए सर्फिंग कर कर के नेट के ऊपर, ठीक है। जाने दें यार, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके वो मुझे कोई 20-22 साल का नौजवान कहता है ना कि भाई बड़ा मुश्किल काम है, यस अ वेरी लाइफ इज़ वेरी टफ, मुझे अंदर से तशफ़ी होती है, खुशी होती है कि यार इन्हों रंदा वजना चाहिए प्रॉपर, ताकि किसी काम का बने ये, ठीक है। अब वो वहाँ जाता है, वहाँ रगड़ा खाता, खाए यार, इसीलिए बना है इंसान। इंसान जो है, इंसान के बनाने का मकसद ये है सहल पसंदी। इंसान के बनाने का मकसद है कि लाइफ ने ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके अंदर एफर्ट्स का कंटिन्यूटी रहनी। अच्छा वो जाता है, वो जहाँ एफर्ट करता है वहाँ जाके वो अपनी बहन को बुलाता है, अपने भाई को बुलाता है, अपने वालिदैन को बुला लेता है, उसके बाद वहाँ से डॉलर भेज देता है आपको। बिल्कुल। ये कोई ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये एक क्रैप मटेरियल है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान को। मैं अगर यहाँ से निकलता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो मैं कोई जो काम कर रहा हूँ, मेरे से जो मेरा जो सक्सेसर है उसको मौका मिलेगा ना मेरी लाइफस्टाइल में आने का। अच्छा फिर मैं वहाँ जाके काम करूँगा तो उधर से जो मेरे इधर रिश्तेदार हैं उनके लिए को पैसे भेजूँगा ना, ठीक है। तो पाकिस्तान को तो अल्टीमेटली बेनिफिट हो रहा है। सो इसलिए ये कोई टेंशन शमस भाई आपने ज़िंदगी में नहीं लेनी, ठीक है। इन कख नहीं से करना, ये बेहतर है बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा वो नौजवान जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी कैसे करें?
वो कैसे अपने आप को तैयार करें कि जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हो तो वो उन्हें जॉब मिल जाए? अच्छा जनाब, वो जो नौजवान है, मुझे 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ है अभी। आफ्टर आई मीन लास्ट आई वाज इन लम्स इन 2018। उससे पहले 2002-3 में मैं पास आउट हो गया था यूनिवर्सिटी से, और फिर 2018-19 में मैं मौका मिला लम्स में पढ़ने का। अब मुझे कोई तकरीबन 5 साल के बाद दोबारा मेरे कुछ दोस्तों ने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई था तो मैं गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी मुसीबत उधर नाज़िल हुई पड़ी है ना, वो ये हुई पड़ी है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, पढ़ने आया है, उन्हें आगे एंटरप्रेन्योर बन गया और पढ़ाना शुरू कर देता। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, वो पा ना पढ़ी तो वक्त न पढ़ी। मतलब तुम खुद तो एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है। मतलब एक बंदा जड़ा है वो कहता है कि जी मैं किताब लिखी है कि जी हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, अब वो उस किताब को पब्लिश करवाने के लिए पैसे मांगता फिरता है। ठीक है, हाउ टू अर्न मनी। हुण वो कहता मैं किताब लिखी है हाउ टू अर्न मनी, मैनू को पैसे दो, मैं इनू प्रिंट करावां। ठीक है। अब मैं आपसे कोई सोल्यूशन सजेस्ट करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स की ये जो कंफर्ट लाइफ है, सबसे पहले पेरेंट्स को ये बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट को आदत डालनी चाहिए कि वो ट्यूशन पढ़ाए, वो कोई छोटा मोटा काम करे, कोई सर्विस प्रोवाइड करे, कोई पार्ट टाइम किसी को जाके सर्विस दे। ठीक है, या अगर वो वेल ऑफ है, सर्विस किसी को नहीं देना चाहता, तो फिर कुछ स्टार्टअप उसको करवा के दें। ठीक है, उसको फ्रॉम द डे 1 इस साइड पे डालें कि वो सर्वाइवल स्किल उसके अंदर आ सके। ठीक है, कि जी मैंने कैसे पैसा कमाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे मामलात करने हैं। स्टूडेंट को पढ़ने के साथ साथ इफ़ यू आर नॉट आस्किंग द पर्टिकुलर बच्चा है, बच्ची है कि जी आप साथ में जो डिग्री कर रहे हो, मिसाल के तौर पर अगर वो बिज़नेस पढ़ रही है या पढ़ रहा है, तो उसको छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट करवाएं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उसको ये बताएं कि फेल भी होना होता है। ठीक है, मोटरसाइकिल से गिर के टांग भी टूटनी होती है, नौकरी भी जानी होती है। यूनिवर्सिटी में आपने ना करदा गुनाहों की सज़ा समटाइम नहीं मिलती, ना करदा गुनाहों की सज़ा भी आपको मिलनी होती है। आपने स्टॉक ऑफ भी होना होता है। ठीक है। ठीक है, आपका वालिद भी फौत होना होता है, आपकी वालदा भी फौत होनी होती है। ठीक है, बाकी तो फजूलियात जो हैं वो एक अलग बात है। ये उसको बताएं कि ऐसी सिचुएशन में उसने कैसे बिहेव करना है जब उसकी ज़िंदगी उसको डीप में ले गई है। ठीक है, जब वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया तो वो फिर जाके ड्रग्स की तरफ ना जाए, वो अंदर से इतना अवेयरनेस उसको हो कि वो तगड़ा होकर चीज़ों को ग्रुप करे और आगे चले। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है। अगर आसानी मुस्तकिल नहीं है ना, तो प्रॉब्लम्स भी मुस्तकिल नहीं है। ठीक है, और आखिरी बात शमस भाई, आपके प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास पहुँचे, 1 फिक्रा मैं बोलना चाहता हूँ इन बच्चों को, यार बी लॉयल एंड सिंसियर विद योरसेल्फ। अपने आप के साथ सच्चे, अच्छे और मुखलिस हो जाए। ठीक हो गया। ताहिर जठोल साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।